हम्म। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने अभी बताया कि उन्हें बोतल के अंदर डाल लेते हैं, तो मान लो किसी के घर में भूत प्रेत है, अगर आत्माओं का वास है बहुत ज़्यादा, उन्हें आवाज़ें आती हैं या सपने अजीब से आते हैं, तो और वो आपसे पता करवा के मतलब आपसे पता करवाते हैं या कहीं भी वो अगर वो पता कराते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हमारे घर में भूत प्रेत हैं। हाँ, तो उन्हें कैसे पकड़ा जाए या उन्हें उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? उनसे छुटकारा पाया जाता है, क्रिया करते हैं। तो तांत्रिक जी, हमें ना चुड़ैल, डायनो, भूत प्रेत के साथ इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आपके हिसाब से ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं? ये दोनों अलग नहीं है एक ही। हम्म। चुड़ैल, भूत, हम्म। प्रेत है तो एक ही। तो तांत्रिक जी, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा लोग आए हैं जिनने कहा हो कि हमारे बेटे में या हमारे बच्चे में भूत का वास है? हाँ, ऐसे लोग हमारे पास में भगत बहुत आए हैं, हम्म। बोलते हैं गुरुजी। तो तांत्रिक जी, अगर किसी पे कुछ होता है, काला साया वगैरह, और वो घर पे है, तो क्या अगर ध्यान ना दे तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती चली जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ध्यान नहीं देते हो तो बढ़ती है वो चीज़, तो कम नहीं, कम थोड़ी होती है वो तो। तो तांत्रिक जी, कभी ऐसा कोई आया हुआ आपके पास कि जिसमें बहुत सी प्रेत आत्माओं का साया उसके शरीर में प्रवेश हो रखे हो? एक मेरे पास में भगत आया था, उसके अंदर 5 प्रेत आत्मा थी। तो तांत्रिक जी, मैं आपसे पूछूं कि आजकल जो प्रेत हैं वो लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करते हैं? लड़कियों को अट्रैक्ट ऐसे करते हैं, लड़कियों का मन कच्चा होता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है कि आज हम वीडियो में बात करेंगे प्रेत आत्माओं के बारे में, कच्चे कलवे के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में। और इन सब के बारे में आज हमारे साथ बात करेंगे मनोज तांत्रिक जी। राधे राधे तांत्रिक जी। राधे 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 राधे। तांत्रिक जी, जैसे आपने पहली वीडियो में हमें बताया था कि आपने बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं। आपने कच्चे कलवे का भी नाम लिया था शायद उसमें। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूँ कच्चे कलवे की, तो उसे आपने कैसे सिद्ध करा जाता है उसे? सिद्ध किया था मैंने शमशान के अंदर। कच्चे कलवे जो बच्चे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो शमशान के अंदर दफनाए जाते हैं। दफनाने के बाद में जो मन की कोई बच्चे होते हैं उनकी इच्छा रह जाती है मन के अंदर, तो वो उनकी इच्छा मन की पूरी नहीं होती है, तो भटकते हैं, वो शमशान में भटकते हैं। शमशान के अंदर कोई बच्चे चले जाते हैं तो उनके पीछे आ जाते हैं। घर के अंदर तो नहीं आते हैं पर उनके पीछे आ जाते हैं। बच्चे घर के अंदर से बाहर वापस निकले तो उनके पीछे वापस हो जाते हैं। तो सिद्ध मैंने ऐसे किया। हमारे पास में भगत आए थे, बोल रहे थे गुरुजी मेरे बच्चे के अंदर प्रेत आ रखे है। तो मैंने बोला तेरे बच्चे की फोटो ना मेरे को सेंड कर, मैं देख के बताता हूँ। शमशान के अंदर गया, मैंने क्रिया की, कच्चे कलवे की क्रिया की थी। 100 के पास में बैठ गए। मेरे तो बाहर कर कौश दाल था, मेरे गुरुजी ने कार दे के गए थे, वो कौश दाल थी। मैंने साधना धुने पे जाके साधना की शमशान के अंदर 100 के पास में। तो मैंने फोटो देख के
भगत को फ़ोन करा, बच्चे के बापू को फ़ोन करा मैंने, बोला आपके बच्चे के अंदर कोई छोटा प्रेत है, कच्चे कलुए हैं। जब बोले गुरुजी अब क्या करें, तो मैं बोला तू मन के अंदर डर मत रख, मैं ये सिद्ध कर लूँगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा। तो मैंने साधना करके उनको शमशान के अंदर प्रेत जो ये होते हैं सौ के पास में बैठ के कच्चे कलुए सिद्ध किए। जो दूसरे के अंदर बड़े हुए हैं वो काट के मैंने सिद्ध करके मेरी बोतल के अंदर गाल लिए। आज मैं उन पे कोई क्रिया करता हूँ तो वो मेरा हर काम करता है। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने अभी बताया कि उन्हें बोतल के अंदर डाल लेते हैं, तो मान लो किसी के घर में भूत प्रेत है, अगर आत्माओं का वास है बहुत ज़्यादा, उन्हें आवाज़ें आती हैं या सपने अजीब से आते हैं, तो और वो आपसे पता करवा के मतलब आपसे पता करवाते हैं या कहीं भी वो अगर वो पता कराते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हमारे घर में भूत प्रेत हैं। हाँ, तो उन्हें कैसे पकड़ा जाए या उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? उनसे छुटकारा पाया जाता है, क्रिया करते हैं, उनसे छुटकारा पाया जाता है। उनका प्रेत आत्मा अगर कोई घर के अंदर ऐसे हो जाते नहीं है, बाहर से आते हैं, कोई मिठाई खा के आते हैं या इत्र सेंट लगा के आते हैं, तो उनके पीछे आती है प्रेत आत्मा। लड़की हो गई जिनका मन कच्चा होता है, उनके पीछे ये प्रेत आत्मा आते हैं। उनके काट जो किसके अंदर प्रेत बढ़ गई, लड़की के अंदर ही बढ़ती है ज़्यादा, अगर जिनका मन कच्चा होता है उनके अंदर ये प्रेत बढ़ती है। और उनको काटने के लिए समय लगता है, थोड़ा बहुत समय लगता है, 3 से 4 दिन लगते हैं। हम लोग क्रिया करते हैं, क्रिया में बैठते हैं, वो प्रेत हम पर भी हावी हो सकती है, हम पर भी बहुत भयंकर हावी हो सकती है। तो 3-4 दिन लगते हैं, वो क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद में प्रेत को काट के हम लोग बोतल में डाल के बेच लेते हैं। हमारा कोई कार्य उसके बाद में कोई करते हैं तो वो प्रेत हमारा कार्य करती है, उनको सिद्ध कर लेते हैं। दूसरे से अंदर से काट के वो प्रेत हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो जैसे प्रेत को कुछ हम लोग बोलते हैं वो हमारा कार्य करती है सफल। अच्छा, तो तांत्रिक जी, हमें ना चुड़ैल, डायनो, भूत प्रेत के साथ इन दोनों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आपके हिसाब से ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं? ये दोनों अलग नहीं है एक ही। चुड़ैल, भूत, प्रेत है तो एक ही, हो गए तो प्रेत ही हो गए। चुड़ैल, भूत नाम तो अलग अलग है, चीज एक ही है। ये चुड़ैल हो गई लेडीज, प्रेत हो गया एक इंसान आदमी, तो हो तो एक ही गया ना। ये सिस्टम में इंसान आदमी में लेडीज में क्या फर्क है? मरने के बाद में हो तो वो भूत ही गया। भूत है, चुड़ैल तो अलग अलग वैसे होती है और नाम तो वो एक ही है। डर तो लगता है, सबको लगता है। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा लोग आए हैं जिनने कहा हो कि हमारे बेटे में या हमारे बच्चे में भूत का वास है? हाँ, ऐसे लोग हमारे पास में भगत बहुत आए हैं, बोलते हैं गुरुजी मेरे बच्चे में प्रेत आ गई। तो मैं बोलता हूँ ऐसे तो प्रेत आती नहीं है। प्रेत आती है कुछ खा के निकलते हैं घर से बाहर, कच्चा दूध पी के निकलते हैं रात के समय में या शाम के समय में। 7 से 8 बजे के समय होता है, पूजा का टाइम होता है, उस टाइम आपा कोई गलत चीज़ खा के निकलते हैं तो ये प्रेत पीछे आ जाती है। स्त्री खुले बाल करके जाती है, सेंट लगा के खुले बाल करके चौराहे के पास से जाती है तो ये प्रेत पीछे आ जाती है। ऐसे भगत हमारे पास में बहुत आते हैं, बोलते हैं गुरुजी मेरे बच्चे के अंदर आ गया, गुरुजी मेरे बच्चा के अंदर आ गया, गुरुजी मेरी वाइफ के अंदर आ गई। और वो घर के अंदर गंदी गंदी हरकतें करती है, रोती है, कूकती है, हंसती है, मिठाई मांगती है, दूध मांगती है, खाने के लिए तो बहुत मांगती है। तांत्रिक जी, हमें ना एक आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं शमशानी क्रिया के बारे में, तो आपके हिसाब से शमशानी क्रिया क्या होती है? शमशानी क्रिया वो होती है जो शमशान के अंदर 100 के ऊपर बैठ के साधना करते हैं, वो होती है शमशानी क्रिया। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो शमशान में क्रिया होती है, कहते हैं रात्रि के समय होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ रात्रि के समय ही शमशान में क्रिया क्यों होती है? रात के समय में ऐसे शमशान में क्रिया होती है कि रात के समय में ये भूत प्रेत का वास भी बहुत ज़्यादा होता है और भगवान भोलेनाथ का भी वास है ना, वहाँ पर
बहुत ज्यादा होता है। तो भगवान का भोलेनाथ यानी सब भगवान का वास वहां पर होता है। और ये भूत प्रेत होते हैं सिद्ध वहां पर ये क्रिया करी जाती है और वहां पर ही सिद्ध करे जाते हैं। जो सब जगता है उनके ऊपर बैठ के साधना करते हैं। तो तांत्रिक जी, जैसे मान लो काफ़ी लोग होते हैं जिनके घर में बहुत सी अजीब सी चीज़ होती है, एकदम से आग लग जाना कपड़ों पे, या जहाँ पे आग लगनी बनती भी नहीं है वहाँ पे भी आग लग जाती है। उनके फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, यानी कि बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा, जहाँ से बनते काम बिगड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को स्वाभाविक तौर पे लिया जा सकता है, या फिर हम इसे ले कि किसी ने कुछ करवा दिया है उनके ऊपर? किसने उनके ऊपर करवाते हैं इसलिए ये काम होते हैं। किसने मतलब मंत्र करवा देते हैं, काला जादू करवा देते हैं, या मैंने बोला है जो ये सौ होता है, हैं, उनके ऊपर भी मैं एक साधना नहीं करता हूँ, अगोरी बहुत करते हैं। तो किसी दूसरे ने काला जादू करवा दिया होगा, तो उस काला जादू के थ्रू ये चीजें होती है। काम होते होते बिगड़ जाते हैं। घर के अंदर ऑटोमेटिक आग लग जाती है। सोते सोते सिलेंडर का भी कुछ नहीं होता है, गैस बन के भी आग नहीं लगती है, ऑटोमेटिक कपड़े जल के आग लग जाती है। ये काला जादू के थ्रू होता है ये सब कुछ। ये जादू से कटा जाता है ये सब सिस्टम। तो तांत्रिक जी, अगर किसी के घर में भूत प्रेत का वास है भी, तो चेक कैसे करें वो? घर वाले चेक ऐसे करते हैं, घर के अंदर नींबू लो, नींबू लेके जो मोमबत्ती जलाते हैं उसके ऊपर से 7 बार वार के जो मौली होती है नींबू के वार के बांध के, काला टिक्का होता है वो 7 टिक्का करके चौराहे पे मेल दो। नींबू देख लेना सुबह होते वो मतलब सूखा, एकदम सूखा हो जाता है नींबू, सुबह होते ही सूखा हो जाता है, अंदर से लाल लाल दिखना चालू हो जाता है। तो पता चल जाता है कुछ न कुछ क्रिया करवा रखी है। और तांत्रिक जी, मैं ऐसे ही बात करूँ अगर इंसान को लेकर, तो उसमें कैसे चेक करें कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई काला साया है? ये कर सकते हो, नारियल ले लो आप, नारियल में 1-2 मेरा मंत्र है, वो मैं वीडियो पे नहीं बोल सकता। नारियल पे 1-2 मंत्र मारता हूँ और वो मंत्र पूरे घर में 4 गुंटों में घुमा के 2 दिन लगते हैं इस चीज में भी पता करने के लिए। 2 दिन 4 गुंटों में मेलना पड़ता है, टाइम अनुसार मेलना पड़ता है। मेलने के बाद में जो पिंपल होते हैं, पिंपल के पास में मेल के आ जाओ, उसके बाद में पता ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा क्या क्या घर में करवा रखे हैं, क्या क्या नहीं करवा रखे हैं। तो तांत्रिक जी, अगर किसी पे कुछ होता है काला साया वगैरह और वो घर पे है, तो क्या अगर ध्यान ना दे तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती चली जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ध्यान नहीं देते हो तो बढ़ती है वो चीज़, तो कम थोड़ी होती है, वो तो हर दिन बढ़ती रहती है। 5% 10% ज़्यादा बढ़ती रहती है। किसी पास में नहीं जाते हैं, तो ये चीज़ तो होती है। तांत्रिक जी, आजकल हम करण पिशाचनी के बारे में भी बहुत सी बातें सुन रहे हैं, तो आप हमें करण पिशाचनी का बारे में कुछ बताइए। करण पिशाचनी को भी सिद्ध करना पड़ता है, वो भी गंदी गंदी जगह पे रहने पड़ते हैं, बहुत गंदी गंदी जगह पे रहने पड़ते हैं, गंदी गंदी चीजें खानी भी पड़ती है करण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए। जो मीट हो गई, जो गंदी एकदम जो बदबू आती है, वहां पर बैठ के ये साधना करनी पड़ती है। उसके बाद में वो करण पिशाचनी सिद्ध होती है। उसके बाद में कोई भगत आता है, उसका काम बनता है। तो तांत्रिक जी, कभी ऐसा कोई आया हो आपके पास कि जिसमें बहुत सी प्रेत आत्माओं का साया उसके शरीर में प्रवेश हो रखे हो? एक मेरे पास में भगत आया था, उसके अंदर 5 प्रेत आत्मा थी। मैंने 3 कान वाले भैरव सिद्ध कर रखे हैं, उसके दरू मैंने क्रिया की थी। राज वो 5 प्रेत मेरे वश में और मैंने सिद्ध कर रखी है उस भैरव के द्वारा शमशान के अंदर। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने अभी 3 कान वाले भैरव के बारे में हमें बताया, तो ये क्या होता है? आपने ये 3 कान वाले भैरव कामाख्या के अंदर है, जो मेरे गुरुजी ने भेजा था। वहां पर जाके मैंने 3 कान वाले भैरव सिद्ध किए थे। उसके बाद मैंने हमारे आश्रम पे आके साधना की थी।
वहां पे सिद्ध करके मेरे आश्रम पे आके मैंने साधना चालू कर दी थी। ये 3 कान वाले बेरू मेरे समय लगे थे 6 से 7 महीने सिद्ध करने के लिए। तो तांत्रिक जी, मैं आपसे पूछूं कि आजकल जो प्रेत हैं वो लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करते हैं? लड़कियों को ट्रैक्ट ऐसे करते हैं, लड़कियों का मन कच्चा होता है, हम्म लड़कियां खुले बाल करके जाती है, हम्म चौराहे के पास से जाती है तो उनके पीछे आ जाती है। लड़कियां सेंट वगैरह या इत्र वगैरह लगा के जाती है, खुले बाल करके जाती है और उसका मन कच्चा होता है लड़कियों का, तो उनके पीछे आ जाती है प्रेत। राधे राधे, मेरा नाम मनोज तांत्रिक। किसी भगत ने मनोज तांत्रिक से काम करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, उस पर संपर्क करें, हमारे पास में आए, कांटेक्ट करें।